दोस्तों, आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियन नेटिव हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया के कई मानी जानी मल्टीनेशनल कंपनियों को सीईओ दिया है। आखिर इतने पढ़े लिखे और टैलेंटेड इंडियंस फॉरेन में जॉब क्यों करते हैं और इंडिया में क्यों नहीं रहते? क्या कारण है? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। Lina Nair is all set to lead luxury French fashion house Coco Chanel. Well, CHRO of Unilever. Or, if you haven't already seen the photo right behind me, Parag Agarwal. FedEx has named its operating chief Raj Subramanian as the new CEO, effective June 1st. Indian origin Raj will be succeeding company founder Fred Smith, who started. He is set to be the new CEO of YouTube. He will be replacing Susan Wojcicki. 2.92 lakh people, that's nearly 4 lakh people shipping out of India and relinquishing their Indian passports. वैसे तो बहुत सी फॉरेन कंपनियां इंडिया में आकर टॉप और टैलेंटेड इंजीनियर्स और डॉक्टर को करोड़ों का पैकेज देकर उन्हें हायर कर लेती हैं, लेकिन कुछ इंडियंस अपने ही देश में रहकर सेवा करना चाहते हैं। चाहे उन्हें कम सैलरी मिले या फिर ज़्यादा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ इंडियंस मूव करते हैं फॉरेन के लिए। इसके कई रीजंस हैं, जैसे कि हायर पे, लग्जरी लाइफ स्टाइल, पॉलिटिक्स परसेप्शन, हायर एजुकेशन, बेटर इकोनॉमी, बेटर हेल्थ केयर। इतने सारे कारण हैं जो एक भारतीय विदेशों में रहकर जॉब करना चाहते हैं। और भी कई रीज़न हैं, जैसे कि फॉरेन में जाकर एक अच्छी सैलरी मिलती है तो इसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड को टूर भी कर सकते हैं और इंडिया में आकर कई गरीब लोगों को पैसे भी डोनेट कर सकते हैं। एक कारण यह भी है जो एक इंडियन को फॉरेन जाने में अट्रैक्टिव करती है, वह है एक अच्छी शादी, वो भी लव मैरिज, ताकि एक एजुकेटेड, सेंसिबल, मॉडर्न और एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी हो पाए और लाइफ उनका सेटलमेंट हो जाए। एक मामले में यह भी है कि कुछ फॉरेन कंट्री की करेंसी इंडिया की करेंसी से कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल है, जैसे कि यूएस की डॉलर, यूके की पाउंड, जर्मनी फ्रांस की यूरो, कुवैत का कुवैती दिनार, कनाडा का कनेडियन डॉलर, एमाइरेट्स का दिरहाम, अरबियंस का रियाल, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर इत्यादि। इन सब देशों की करेंसी इंडिया की करेंसी से ज़्यादा वैल्यूएबल है। इस कारण एक इंडियन फॉरेनर बन जाता है। कुल मिला जुलाकर अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो कई भारतीय विदेशों में जॉब इसलिए करते हैं या वहाँ पर इसलिए रहना चाहते हैं ताकि आर्थिक अवसर, अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन व्यतीत कर पाएँ, इसलिए वे फॉरेन में शिफ्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर कंपनी के इंडियन सीईओ के बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी कंपनी का सीईओ कैसे बना जाता है, इनकी योग्यता क्या होती है, सीईओ का क्या काम है, सीईओ की सैलरी कितनी होती है। यहाँ सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। किसी भी कंपनी का मुख्य अधिकारी एक सीईओ होता है। किसी कंपनी का सीईओ बनने से पहले किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करना होगा। फिर आपको एमबीए या आईआईटी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर इंजीनियरिंग से कोई एक मास्टर की डिग्री होना चाहिए। इसके बाद किसी कंपनी में सीनियर जॉब के लिए अप्लाई करना होगा या फिर कोई कंपनी खुद ब खुद आकर टॉप और टैलेंटेड स्टूडेंट को हायर करती है। इसके बाद आपको डायरेक्ट सीईओ का पद नहीं दिया जाता। कंपनी में कुछ वर्षों तक काम करना होगा और हर छोटे बड़े कामों का एक्सपीरियंस लेना होगा, नए नए स्किल दिखाना होगा। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपका काम पसंद आता है तब वह सीईओ पद के लिए अनुमति देता है और उस कंपनी के मुख्य अधिकारी बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक सीईओ का काम क्या होता है। देखिए, सीईओ को हम एक तरीके से कंपनी का मालिक भी कह सकते हैं। कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी किस प्रकार ग्रोथ कर सकती है, कंपनी के कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव लाना है, कंपनी के लिए कितने एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस प्रकार हर छोटे बड़े डिसीजन एक सीईओ लेता है। सीईओ किसी भी कंपनी का एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही होती है तो एक सीईओ का हाथ होता है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो भी उसी का हाथ होता है। कंपनी को किस ऊंचाइयों तक और किस पोजीशन में रखना है, सब काम एक सीईओ के दिमाग से होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक सीईओ की सैलरी कितनी होती है। किसी भी कंपनी के सीईओ की सैलरी उस कंपनी के एनुअल इनकम पर निर्भर करती है, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी उतनी अच्छी सैलरी होती है। दुनिया के किसी भी जॉब से एक अच्छी सैलरी एक सीईओ की सैलरी होती है। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी के सीईओ की सैलरी लाखों रुपयों से लेकर करोड़ों रुपयों तक की होती है। अगर हम बात करें
विश्व स्तर पर सबसे पॉपुलर कंपनियों के सीईओ के बारे में तो अधिकतर भारतीय ही दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भारतीय व्यक्ति की सेंस, स्किल, मैनेजमेंट, एजुकेशन, डिसीजन काफी अच्छा है अन्य के मुकाबले। तभी तो आज पूरे विश्व भर में इंडियंस का बोलबाला है। हाल ही में फॉर्च्यून ने 500 पॉपुलर कंपनियों को काउंट किया है और उनमें से 60 कंपनियों के सीईओ मूल भारतीय हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के इंडियन सीईओ का नाम कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पर आते हैं सुंदर पिचाई। ये 2015 में गूगल और अल्फाबेट कंपनी के सीईओ बने। दूसरे नंबर पर आते हैं सत्या नडेला। ये 2014 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ चुने गए। तीसरे नंबर पर हैं विवेक शंकरन। इन्हें 2019 में अल्बर्टसन्स कंपनी का सीईओ चुना गया। अरविंद कृष्णा 2020 में IBM कंपनी के सीईओ चुने गए। पुनीत रंजन जो डिलाइट कंपनी के सीईओ हैं और 2015 से ही कार्यरत हैं। वसंत नरसिम्हन नोवार्टिस कंपनी के सीईओ हैं, 2018 में बनाए गए। संजय मेहरोत्रा माइक्रोन कंपनी के सीईओ 2017 में चुना गया। लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स कंपनी के सीईओ 2022 में बनाया गया। रेवाठी अडवैथी फ्लेक्स कंपनी की सीईओ हैं, ये 2019 में चुनी गई। नील मोहन ये यूट्यूब के सीईओ हैं, हाल ही में 2023 में इन्हें बनाया गया। इवान मेनिजेज डियागो कंपनी के सीईओ हैं, जो 2013 में बना दिया गया। शांतानु नारायण 2022 में एडोब कंपनी के सीईओ बनाए गए। नीरज शाह जो 2002 से ही वेफेयर कंपनी के सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। जॉर्ज कुरियन नेट ऐप कंपनी के सीईओ 2015 में बनाया गया इन्हें। लीना नायर 2022 में चैनल कंपनी की सीईओ बनाई गई। अमरपाली गैन ओनली फाइनेंस कंपनी की सीईओ 2021 में बनाई गई। निकेश अरोड़ा पालो अल्टो नेटवर्क्स के सीईओ 2018 में बनाए गए। अंजलि सूद बीमियो की सीईओ हैं, जो 2017 में बनाई गई। देविक बुलचंदानी ओगिलवी की सीईओ 2022 में चुनी गई। जय श्री उलाल अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ 2008 में बनी। रंगराजन रघुराम VMware के सीईओ 2021 में चुने गए। कुछ भारतीय ऐसे हैं जिन्हें सीईओ के पद से हटा भी दिया गया है, जैसे कि संजय झा ग्लोबल फंडरीज एंड मोटरोला कंपनी के सीईओ थे, जो 2014 में बनाए गए थे और 18 में इन्हें हटा दिया गया। राजीव सूरी जो नोकिया कंपनी के सीईओ थे, 2014 में बनाए गए और 2021 में इन्हें हटा दिया थे। फ्रांसिस्को डिसूजा कॉग्निजेंट के सीईओ थे 2007 से ही और 2019 में इन्हें पद से हटाया गया। दिनेश पालीवाल जो हारमन कंपनी के सीईओ थे, ये भी 2007 में बनाए गए थे और 2020 में हटाए गए। अशोक बेमुरी कॉन्डुएंट जीरोक्स कॉरपोरेशन कंपनी के सीईओ थे, जो 2016 में बनाए गए और 19 में इन्हें हटा दिया गया। अजय पाल सिंह बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ थे 2010 से ही और 2020 में इन्हें पद से हटाया गया। और अंत में है पराग अग्रवाल जो ट्विटर के सीईओ बने 2021 में और 2022 में इन्हें हटा दिया गया एलन मस्क के द्वारा। तो ये थे कुछ भारतीय मूल के रहने वाले जो पॉपुलर कंपनियों के सीईओ हैं, जो फॉरेन कंपनियां चलाते हैं। क्या आने वाले समय में भारतीय लोगों का दबदबा हो सकता है पूरे विश्व पर? क्या इंडिया एक पावरफुल कंट्री बन सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके तुरंत जवाब दें। वीडियो का इन्फॉर्मेशन सही लगा तो लाइक करें। मेरे मेहनत को अगर सफल बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।